हेलो दोस्तों, हम माइक लगाना भूल गए थे। ठीक है, तो सब सेटअप तो तैयार करने लिखो के तैयार, लेकिन माइक लगाना भूल गए। चलिए, मैं अक्षय सर नारदीगंज वाला आप सभी का अक्षय माइक क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग अब तक तो लाइव क्लास कर रहे थे, लेकिन कहें कि कुछ कारणवश आपको लाइव क्लास हम नहीं दे पा रहे हैं। चलो रिकॉर्ड करके दे देते, इसलिए हम पहले ही सब चीज़ लिख लिए हैं। हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ चुके थे। सॉलिड दो तरह के, वो सब पढ़ लिए था। वीडियो को देखकर रिवीजन कर लीजिएगा, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी सॉलिड स्टेट करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, पहले आप शुरू से देख लीजिए, तब ये वीडियो देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर आप देख रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले शुरू से देखते आइए, सॉलिड स्टेट शुरू से कैसे कैसे बताएं, तब यहाँ तक पहुँचोगे तो समझ में आएगा। डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। उसमें हम लैटिस पॉइंट बताए हैं, क्रिस्टल लैटिस बताए हैं, और फिर यूनिट सेल बताएं। लेकिन यूनिट सेल बताने के बाद हम सिंपल यूनिट बता चुके थे, उसके बाद बताते बताते टाइम हो गया तो नहीं बता पाए थे। आज चलिए, क्योंकि सेम चीज़ में बताने में हमको लाइव में करना ज़्यादा टाइम बीत जाता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हम पूरा फोकस करेंगे अपनी तरफ से कि आपको बताएं। ये जो है 2023 बैच को टारगेट करते हुए बताया जा रहा है कि 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए। बाकी जो 2024 में एग्ज़ाम देंगे उसके लिए हम केमिस्ट्री पूरा डिटेल में बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर उतना हम डिटेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में उसको प्रॉब्लम ना हो। अगर एग्ज़ाम में बैठे तो ऐसा नहीं लगे कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं लगना चाहिए। मतलब हर चीज़ उसको लगे कि हाँ भाई पढ़े थे, भले अगर उसको याद नहीं रहे या दिमाग से स्लिप कर जाए, लेकिन लगे कि हाँ पढ़े थे, और अगर समझ में आ जाए तो कुछ घुमा फिरा के लिख दे। वही बात हम यहाँ बात, जैसे यूनिट सेल अगर याद है तो आप बोल सकते हैं कि यूनिट सेल क्या था, तो क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा सा पोर्सन, कहे थे सबसे छोटा पोर्सन, द स्मॉलेस्ट पोर्सन ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। इंग्लिश में, हिंदी में कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय जालक की सबसे छोटी इकाई, क्रिस्टलीय जालक की सबसे छोटी इकाई को यूनिट सेल कहते हैं। देखो, पीडीएफ देना अच्छी बात है, लेकिन मेरा खुद का पर्सनल सोच है, ये मेरा अपना सोच है, क्योंकि हम भी तो पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि हमको भी तैयारी करना पड़ता है। लेकिन मेरा अपना सोच है कि खुद से जब किताब पढ़ोगे या किसी का सुनोगे तो सुनो, लेकिन जब खुद से किताब पढ़ते हो तो किताब से जब खुद से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए जब सुन रहे हो तो सुनो 2 बार 3 बार, और खुद से लिखने की कोशिश करो। यहाँ पर अब स्टार्ट करते चलिए, वो सब बातें बात की बात है, रिकॉर्डेड क्लास है तो इस पर फोकस करते। देखो, यूनिट सेल, खास करके क्यूबिक यूनिट सेल, अभी इसका क्रिस्टल सिस्टम बताएंगे, लेकिन आज ना, अभी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज फिलहाल इतने बता के हम छोड़ देंगे। क्यूबिक यूनिट सेल, दो तरह का क्यूबिक यूनिट सेल होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और दूसरा होता है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को ही हम लोग कहते हैं प्राइमिटिव। ये हम पिछले क्लास में भी बताए होंगे, आज फिर बताते हैं। प्राइमिटिव यूनिट सेल, प्राइमिटिव यूनिट सेल। और ये हो गया सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर्ड क्या है उसमें बाद में बात करेंगे। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल 3 गो है, एक होता है बॉडी सेंटर्ड, एक होता है फेस सेंटर्ड, एक होता है इंड सेंटर्ड। हिंदी भी हम लिख चुके हैं, बोल देते हैं ऐसे। सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग कहते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका। हिंदी हालांकि थोड़ा सा बोले में अटपटा हमको लगता है, लेकिन आपके लिए वो भी करेंगे हम। और बॉडी सेंटर को कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, जबकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, उसको बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। हिंदी आप किताब से देखकर पढ़ लीजिएगा। हम हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने नहीं आए हैं, हम केमिस्ट्री समझाने आए हैं, ना कि हिंदी इंग्लिश करने। हमको केमिस्ट्री समझाना है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में समझिए। हम जिस लैंग्वेज में समझा सकते हैं वो आपको समझा रहे हैं, और जैसे केमिस्ट्री समझना चाहिए वैसे हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हिंदी सुनाई दे, आप पता चला कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आया, सिर्फ हिंदी समझ में, वैसा भी नहीं होना चाहिए। या सिर्फ इंग्लिश सुनाई दी, समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उस दिन भी हम बताए थे, आज भी बताते, हम डायग्राम से समझा देते। ठीक है, ऊपर वाला मिटाते हैं, ये सब चीज़ को हम मिटा रहे हैं। ये सब चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो वीडियो को बाद में रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सब मिटा रहे हैं, ये सब समझाने के लिए आपको था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, नहीं भी लिए तो बाद में ले लीजिएगा। समझने पर ध्यान देना है क्या। देखिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होगा। तो हम घन की तरह बना लेते हैं आपके सामने। कहेंगे ये वाला क्यों नहीं बनाया आप पहले से, ये वाला अगर बना लेते तो आपको लगता कि कैसे छापे, इसलिए हम बता रहे कि बनता कैसे है। ये वाला हो गया घन, ऐसे
जैसे कि बॉडी सेंटर्ड में आते हैं तो उसमें भी वही बात होगा कि आपको पहले इसे को स्क्वायर बनाना है, एक स्क्वायर बना लिए, फिर इसी तरह से लगले थोड़ा सा नीचे करके एक और स्क्वायर बना लेंगे, दूसरा स्क्वायर, इसको यहाँ से ज्वाइंट कर दोगे, इसको यहाँ ज्वाइंट कर दोगे, घन हो गया। फेस सेंटर्ड में आते हैं तो भी ऐसे ही बनाएंगे, एक मान लो कि ये बना लिए हैं स्क्वायर, ठीक है, इसी तरह का एक स्क्वायर ऊपर भी बना लेते हैं, एक स्क्वायर ऊपर बना लिए और इस कोने से इस कोने को मिला दो, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, स्क्वायर घन हो गया। यहाँ पर तो फिर से बना लो एक स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, हिंदी में वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, ये वर्ग बना ली, फिर एक को नीचे छोटा सा वर्ग बना लेते हैं और सबके कोने को मिला देते हैं, मतलब इस कोने से इसको, इस कोने से इसको, इस कोने से इसको, इसको। अब आपको दिखाई दे रहा होगा 4 को घन, ठीक है। मेन यही है, आज का टॉपिक ही यही है, क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल कई तरह का होता है, तो क्यूबिक यूनिट सेल की अगर बात करें तो क्यूबिक यूनिट सेल मेनली तो 2 तरह के, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल मेनली 2 तरह के, एक हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, और दूसरा हो गया फेस सेंटर्ड या बोलो सेंटर्ड। सेंटर्ड में भी 2 गो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 गो, एक हो गया बॉडी सेंटर्ड और एक हो गया फेस सेंटर्ड। ये नहीं पूछा जाता है जल्दी, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो इंड सेंटर्ड है ना, वो भी फेस सेंटर्ड की तरह ही बिहेव करेगा। जब पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाता है तो यह इंड सेंटर्ड कन्वर्ट हो जाता, मतलब इंड सेंटर्ड ये कन्वर्ट हो जाता है फेस सेंटर्ड में। अब देखो ये ऐसा नाम है ना कि बोलने में मुंह टेढ़ हो जाए इंसान के, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। देखिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है SCC, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड को कहा जाता है FCC। हम नहीं कहते, एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, SCC, BCC, FCC। एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है कि SCC मतलब क्या हो गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड मतलब BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और इंड सेंटर्ड जल्दी नहीं आता, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये वाला जल्दी आता नहीं है, तो शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसके बाद की बात क्या है, इसके बाद देखिए, अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहें तो इसके हर एक कोने पर एक एक पार्टिकल होता है, एक पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स। अच्छा, बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होता है, ये तो थोड़ा छोटा हमसे बन गया। इतना बड़ा होता है कि ये वाला पार्टिकल्स और ये वाला पार्टिकल्स दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है, ये वाला पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है। जैसे इस कोने पर एक पार्टिकल्स है, ये वाला पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में रहता है, और ये वाला मतलब सब बराबर रहता है, हम छोटा बड़ा बना रहे हैं। इसके बगल में एक पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, ये सब इतना बड़ा रहता है कि ये वाला पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में रहेगा। ये जो कोना देख रहे हैं ना, इस सेंटर पे होता है, हमसे गड़बड़ हो रहा है बनाने में, ये गोल रहता है पूरा, फिर पीछे भी एगो हो गया। तो यहाँ पर आप देखें कि कई गोला हो गया, हर एक कोने पर कई कोना था, 1 2 3 4 गो नीचे, तो 8 गो कोना था। तो कह सकते हैं इस जगह पे 8 गोला था। 8 गोला बोलो या उसी को कहते हैं 8 पार्टिकल्स। 8 पार्टिकल्स, स्पेलिंग के पीछे मत जाइएगा, 8 कर। तो जहाँ पर इस गोले का सेंटर है उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट हम बोल चुके हैं कि जहाँ पार्टिकल का सेंटर होता है उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो ये हो गया लैटिस पॉइंट। इसमें भी सेम बात, इतना बड़ा नहीं बनाते। मान लो कि एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल, आपको साफ साफ नज़र आए इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। होता क्या है कि ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल दोनों एक दूसरे में सटा हुआ रहता है, ऐसा से रहे कि सटल है, मतलब इसको अच्छा बड़ा बनाना होता है। ये वाला पार्टिकल सिर्फ इसी में नहीं, ये पार्टिकल्स इसमें भी टच होते रहना चाहिए, इसमें भी टच होते रहना चाहिए, इसमें भी टच होते रहना चाहिए, फिर ये वाला नीचे भी टच हो, मतलब इस तरह का शेप रहता है ना कि हर एक गोला एक दूसरे को टच करते हुए रहेगा। ऐसा नहीं कि घन रहता है, ये इतना मनी गेंद ही रहता है, सब एक दूसरे के टच में रहता है। पीछे भी एगो रहेगा, इस तरह से 8 गो। लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा? तो नहीं, ये सेंटर्ड है। इस सेंटर्ड है मतलब इस सेंटर में भी कहीं होगा। इस सेंटर्ड, ये तो सिंपल था, तो सिंपल में 8 गो गोले पर आ गया। सेंटर्ड में देखिए क्या होगा। सेंटर में अब ये कौन सा सेंटर है?
बॉडी सेंटर। तो बीच में, ठीक है, पूरा मान के चलो कि बॉक्स है, अब बॉक्स के एकदम बीचे में, एकदम बीचों बीच में बक्सा के अंदर, मान लो ऊपर से डाल दिए ऐसे, ठीक है, ऐसे करके डाल दिए। अब बक्सा के बीच में एगो गेंद होता है, बक्सा के बीच में, ये मान के चलो कि बॉक्स के अंदर है, ये कह सकते हैं कि इनसाइड, इनसाइड द बॉक्स। ये वाला जो ग्रीन कलर के देख रहे हो, ये बॉक्स के भीतर है, बक्से के अंदर है एक गोला। तो अगर घन के हर एक कोने पर एक एक पार्टिकल्स लगा हुआ है तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। लेकिन अगर घन के हर एक कोने पर एक एक पार्टिकल लगा हुआ है, साथ ही साथ उस घन के भीतर भी एक पार्टिकल्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब जरा उसकी पे आते हैं, ठीक है, छोटा छोटा बनाते हैं क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक पार्टिकल्स यहाँ लगा दो, एक पार्टिकल्स, हालांकि आप कॉपी पे बनाइएगा तो देख के बनाइएगा किताब उताब से, हम तो समझाने के लिए बता रहे कि हर एक कोने पर एक एक पार्टिकल हो गया। लेकिन कोने से तो नहीं काम चलेगा, यहाँ फेस सेंटर्ड है। अब फेस सेंटर्ड, इसमें कै गो फेस है, इसकी बात की जाए कि फेस यहाँ कै गो, अगर फेस पर ध्यान दो तो फेस कै गो नज़र आएगा। फेस की बात करो, देखो एक सरफेस इधर, एक सरफेस पीछे, एक सरफेस ऊपर, एक सरफेस नीचे, एक सरफेस इधर, यानी 6 सतह है। तो हर एक फेस पर, हर एक सतह पर एक एक गोला होगा। फेस सेंटर्ड का मतलब है कि हर एक सतह पर हाँ, हर एक सतह पे। थोड़ा सा समझा पाना मुश्किल है, जैसे ऊपर वाला एगो सतह है, ये मान के चलो कि एक फलक है, ठीक है, ये वाला एक फलक है, ऊपर वाला सरफेस है। तो एक गोला यहाँ पर होगा, भले ही आधा पोर्शन इसका ऊपर होगा और आधा पोर्शन इसमें होगा। जैसे उसी तरह का सरफेस फिर कहाँ है, नीचे भी है। तो इसमें भी सेम बात होगा कि इसके सेंटर में एगो गोला होगा, और इस तरह से होगा कि उसका आधा पोर्शन तो बाहर रहेगा और आधा पोर्शन भीतर रहेगा। यहाँ पे आधा पोर्शन ऊपर, आधा पोर्शन नीचे। तो ये तो हो गया। अब बाकी दो सरफेस और भी तो है, दो सरफेस और भी दिखाई दे रहा है, देखो दो सरफेस ये भी दिखाई दे रहा है। इधर वाला सरफेस है, इसको ग्रीन कलर से कर देते जब आपको बेहतर तरीके से समझ में आवे। ये वाला मान के चलो कि इधर जो देख रहे हैं ये ग्रीन कलर से, ये वाला जो सरफेस देख रही है ये ग्रीन कलर से। तो एक सरफेस का सेंटर इधर हो गया, एगो इधर हो गया, तो दो गो इधर हो गया, कहने का मतलब है। अब बच गया पीछे वाला और सामने वाला। तो पीछे वाले और सामने वाले को ऐसे ही बना लेते हैं। मान लो कि ये पीछे वाला है, ठीक है, ये पीछे वाला एगो गोला है, ये पीछे एगो गोला हो गया, और एगो सामने की तरफ गोला है, सामने की तरफ एगो गोला है, सामने पर, सामने वाले सरफेस पर एगो गोला है। मतलब हम समझाना ये चाह रहे हैं ना कि फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होता है। तो वैसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके हर एक कोने पर या घन के हर एक कोने पर एक एक पार्टिकल्स होता है, गोला ही बोलो, बाद में पार्टिकल लगा देंगे। हर एक कोने पर एक एक पार्टिकल्स होता है, तथा प्रत्येक सतह या प्रत्येक फलक के केंद्र पर, जैसे कई सतह है, एक सतह, दो सतह, तीन सतह, चार सतह, 5 और 6 सतह होता है। घन में 6 सतह, तो प्रत्येक सतह के केंद्र पर एक एक पार्टिकल्स होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसमें आप चाहो तो लिख लो, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं मतलब ये कोई बकवास नहीं कर रहे हैं आपके साथ, आप लिख लीजिए। जब बकवास करेंगे तो डायग्राम उतार लेना, फिलहाल समझने पे ध्यान दो और लिखने पे ध्यान दो। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, तो वैसा यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक पार्टिकल्स लगा हुआ होता है, वैसा यूनिट सेल या वैसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक पार्टिकल्स लगा हुआ होता है, उसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। हिंदी में हम इंग्लिश में कह सकते हैं द क्यूबिक यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स, ठीक है, द पार्टिकल्स आर सिचुएटेड at the every corners of cube is called simple cubic unit cell। जब यहाँ पर आते हैं बॉडी सेंटर तो कह सकते हैं the cubic unit cell in which the particles are situated at the each corner of cube, as well as one particle is situated in the center of cube, या कह सकते हैं इनसाइड द सेंटर ऑफ क्यूब, एट द पोजिशन ऑफ सेंटर इनसाइड द सेंटर ऑफ क्यूब। इसमें क्या हो गया, इसमें मतलब इसमें कह सकते हैं द क्यूबिक यूनिट सेल इन विच
the 8 particles are situated at the every corner of cube and the particles, या कह सकते हैं and 1 particles या 6 particles, 6 पार्टिकल है। ऐसे ही लिखो ना कि द क्यूबिक यूनिट सेल इन विच 8 पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट द ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड 1 पार्टिकल्स या 6 पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस ऑफ क्यूब इज नोन एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। डेफिनेशन लिखना है तो रिवाइंड करके फिर से लिख लीजिएगा। हिंदी में बोल सकते हैं कि वैसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक पार्टिकल्स लगा हुआ हो, या घन के प्रत्येक कोने पर एक एक पार्टिकल्स लगा हो। इसमें कह सकते हैं कि वैसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें घन के प्रत्येक कोने पर एक एक पार्टिकल्स लगा हुआ होता है, साथ ही साथ उस घन के भीतर केंद्र में भी एक पार्टिकल्स लगा हुआ होता है, उसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। इसमें कह सकते हैं कि वैसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने पर या घन के प्रत्येक कोने पर एक एक पार्टिकल्स होता है, साथ ही साथ प्रत्येक फलक या प्रत्येक सतह के केंद्र पर भी एक एक पार्टिकल्स होता है। अब इसमें आते हैं इंड सेंटर्ड में। इंड सेंटर्ड में क्या है? इंड सेंटर्ड में भी वही बात है कि प्रत्येक कोने पर एक एक पार्टिकल्स तो होगा। यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, हर एक कोने पर एक एक पार्टिकल तो होगा। लेकिन कोई भी दो सतह आमने सामने वाला पकड़ना, कोई भी, या तो इसके सामने वाला वो सरफेस या तो इसके सामने वाला ये सरफेस, या आमने सामने वाला कोई भी दो सरफेस, मान लो ऊपर नीचे हम पकड़ लेते हैं। ऊपर वाले सरफेस पे एक पार्टिकल्स होगा, आधा तो ऊपर होगा आधा अंदर होगा, और एक पार्टिकल्स नीचे वाले सरफेस पे होगा। इंड सेंटर्ड का मतलब हो गया ना कि वैसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने पर, या कह सकते हैं वैसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें घन के प्रत्येक कोने पर एक एक पार्टिकल्स होता है, और साथ ही साथ दो सम्मुख फलकों पर एक एक पार्टिकल्स होता है। दो सम्मुख फलकों पर एक एक पार्टिकल्स होता है। सम्मुख फलकों के केंद्र भी कह सकते हैं, ठीक है, सम्मुख फलकों के केंद्र, हम सम्मुख फलकों के केंद्र भी कह सकते हैं। सम्मुख फलकों के केंद्र फिर से कह देते हैं वैसा क्यूबिक यूनिट सेल। लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में लिखते हैं यहाँ क्या लिखेंगे, अरे लिख लो यार, कह तो रहे हैं जितना हमसे होता है उतना हम आपके लिए कर रहे हैं, बाकी आप अपने लिए भी खुद कीजिए, आपको तो खुद ही करना होगा ना। वैसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके प्रत्येक कोने पर या घन के प्रत्येक कोने पर एक एक पार्टिकल्स लगा हुआ होता है, और साथ ही साथ किसी भी दो सम्मुख फलकों के केंद्र पर एक एक पार्टिकल्स लगा हुआ होता है, उसे कहते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंग्लिश में कह सकते हैं द क्यूबिक यूनिट सेल in which 8 particles are situated at the each corner of cube and 2 particles are situated at the any adjacent side of cube is known as end-centered cubic unit cell। इंग्लिश वाले फिर से रिपीट कर लीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं द क्यूबिक यूनिट सेल in which 8 particles are situated at the each corner of cube and 2 particles are situated at any adjacent side of cube is known as end-centered cubic unit cell। अब ये चारों तरह का यूनिट सेल है जो आपको पढ़ना है, यही आपको पढ़ना है, इसको पूरा ध्यान से समझ कर रखना है, इसको डायग्राम को बना लेना है क्योंकि इसका यूज होगा। अभी हम रिलेशन बनाने वाले हैं कि जो घन है इस घन के किनारे तथा पार्टिकल्स के रेडियस में रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन आपको बताएंगे। लेकिन अभी नहीं, आज यहीं तक, आगे फिर क्रिस्टल सिस्टम 7 गो है, 7 गो क्रिस्टल सिस्टम समझाएंगे, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर 5 गो को भी शेयर करते हैं तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे देखिए, अगर आप शेयर करते हैं, अगर लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, तो हम भी आपके लिए उतना मेहनत करेंगे। इसलिए तो हमको लगा नहीं लाइव छोड़ के चलो रिकॉर्डेड है। हमको ऐसा लगता है कि रिकॉर्डेड में हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, मतलब पूरा ध्यान रहता है बताने में हमको। चलो भाई, यही से ऐसे जल्दी ही लाइव मिलेंगे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। 2-3 लोगों को शेयर कीजिए, तो इसके लिए खैर हमेशा के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। चलिए फिर कल मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।